मैं डीएन दत्ता, इंजीनियर डीएन दत्ता, पहले मैं जिला अभियंता रह चुका हूँ, वर्तमान में एसडीओ हूँ। मुख्य रूप से सड़क के किनारे जो है 80 कड़ी हमारा रोड है, वो 80 कड़ी रोड हर जगह अतिक्रमित किया गया है। वो रोड चल रहा 20 फीट में, बाकी जो दोनों तरफ 10-10, 20-20 फीट कब्जा किया हुआ है। ताजुब करें कि जिला परिषद जैसे जो ज़मीनें, जो सरकार की ज़मीनें होती हैं, दबंग लोगों के द्वारा 3600 एकड़ ज़मीन को कब्जा करना, वो भी मामला को जो अवैध अतिक्रमित ज़मीनें हैं उन्हें चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर पूरे ज़िले का प्लानर होता है और कस्टोडियन होता है, एसेट क्रिएटर होता है, प्लान करता है। इस तरह पर कोई भी अगर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जनहित में और जनता के पक्ष में, लोकहित में काम करे, निश्चित तौर पर वो बधाई का पात्र है। यही एक ऐसा चैनल है जो ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों को मनोबल बढ़ाता है। रहता है चैनल हमेशा सरकार के साथ। एक मामला उजागर किया गया इस सारण जिले का। ताजुब करें कि जिला परिषद जैसे जो ज़मीनें, जो सरकार की ज़मीनें होती हैं, दबंग लोगों के द्वारा 3600 एकड़ ज़मीन को कब्जा करना, वो भी मामला को जिस पदाधिकारी ने उद्भेदन किया है, हम उनको बधाई देते हैं अपने चैनल की तरफ से, साथ साथ यहाँ के डीएम साहब को भी। हम संजोग से पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम लिया था, आज उपलब्ध हुए और इनको भी कहीं जाना है। हम चाहेंगे कि कम शब्दों में ये कम से कम जनहित में लोगों को बताएं कि मामला सच्चाई क्या है, और ये चैनल हमेशा रहेगा साथ। हम शुरुआत करते हैं। आपको चैनल लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डीएन दत्ता, इंजीनियर डीएन दत्ता, पहले मैं जिला अभियंता रह चुका हूँ, वर्तमान में एसडीओ हूँ और इस जिला परिषद में मेरा काफ़ी लंबे समय तक मैंने अपना सर्विस दिया है। और विशेषकर चूँकि जिला परिषद एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये स्वयं अपना जो ज़मीनें हैं या बहुत सारे एसेट्स है उसका रख रखाव है। जो जिला अभियंता, पावर एंड फंक्शन ऑफ जिला अभियंता का जो LSG एक्ट है, जो अंग्रेज़ों के पीरियड में बना था, उससे ये गाइड होता है। और वो कस्टोडियन होते हैं जिला अभियंता पूरे ज़िले का। जो भी एसेट क्रिएशन हुआ, रख रखाव हुआ या शराब की बढ़ोतरी हुई, डाक की प्रक्रिया को वो लेकर के वो जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति लेकर के उसे कार्यान्वित करने का जिला अभियंता का दायित्व रहा है। अभी तक इधर चूँकि जिला पदाधिकारी और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बिहार के सभी जिला परिषदों को अपनी अपनी परिसंपत्तियों को रख रखाव और जो अवैध अतिक्रमित ज़मीनें हैं उन्हें चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त महोदय, जिला पदाधिकारी सारण के अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। पूरे जिला के सीओ, अंचलाधिकारी, DCLR, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अभियंता और DDC अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारे लोगों का बैठक में। और ये चिन्हित जो भी 3600 एकड़ हमारे पास तत्काल उपलब्ध ज़मीनें हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ज़मीनें जो हमने रिकॉर्ड के अनुसार देखा है, जो बहुत सारी ज़मीनें, बड़े बड़े कीमती ज़मीनें जो हैं वो अतिक्रमित है वर्षों से। यहाँ तक कि मैंने 2017 में ये संज्ञान में आया, बहुत बड़ा प्लॉट हमारा है, 31 एकड़ की ज़मीन अलग अलग खंडों में। आपको जो हमारे IB है उसके सामने 9 एकड़ ज़मीनें हैं और अगल बगल भी सारे जो 31 एकड़ ज़मीनें हैं वो अतिक्रमित है। ये संज्ञान में उस समय आया जब मैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर था और हमारे DCLR साहब उपेंद्र कुमार पाल साहब थे। उनके पास ये रसीद काटने के लिए, जमाबंदी के लिए गया हुआ था। तो ये आया कि ये तो रैयत जिला परिषद है। तो ये भेद खुला, तो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध हुआ। उस पर हमने संज्ञान लिया। DDC के सहमति लेने के बाद CO के यहाँ वो दायर हुआ केस, फिर DCLR के यहाँ। उसमें LSG एक्ट को मैंने हवाला दिया
उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि 1927 में उस समय डीएम के द्वारा रजिस्ट्री हम लोग लिया है और खर खानदान के लोगों से आज तक हम लोग के कब्जे में है। इस तरह की बात नहीं, मैंने कहा कि आपसे कोई बहस नहीं है। हमको ये सीओ साहब या डीसीएलआर साहब को मैं अपना पक्ष रखता हूँ कि ये किताबें हैं, एलएस एक्ट है। इस एलएस एक्ट में स्पष्ट निर्देश है कि जिला परिषद ऑटोनोमस बॉडी है और जिला परिषद को ज़मीन बेचने का अधिकार भी नहीं है, बोर्ड को भी खरीदने का अधिकार है सहमति से। जिला कलेक्टर की बात छोड़ दीजिए, जिला सारण प्रमंडल या किसी भी प्रमंडलीय आयुक्त को भी ज़मीन का रजिस्ट्री करने का अधिकार एलएस एक्ट नहीं देता है। सतत लीज पर यह प्रावधान है। तो मेरा ये पक्ष जब सुना गया वो साक्ष्य के साथ, तो उसमें जजमेंट मेरे पक्ष में आया। उसके बाद फिर अभी तक वो चल रहा मामला, इधर संज्ञान में फिर डीएम साहब ने एक्शन लिया है और जगहों को भी चिन्हित किया गया है, सारे का लिस्ट बना हुआ है। आपको मशरक में है बहुत सारी अतिक्रमित ज़मीनें हैं। गौरा बाज़ार के पास हमारा गोपालपुर है, जो आईबी वहाँ हमारा सेक्शनल ऑफिसर का क्वार्टर था, लगभग 1-2 एकड़ में ज़मीन है, उसको भी लोगों ने अतिक्रमित किया हुआ है। उसके लिए भी हम लोग संज्ञान लेकर के सूचीबद्ध किया है और सीओ को डीएम साहब के द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया है कि पूरे ज़िले में जो भी जिला परिषद की ज़मीनें हैं उसे अतिक्रमित मुक्त करने की कार्रवाई अविलंब किया जाए। अगर जमाबंदी गलत से खोल लिया गया है तो उसको जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करें और उसको मुक्त कराने की कार्रवाई करें। ऐसा हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने हमें सहयोग किया है। बहुत हमको आने वाले समय में जिला परिषद बहुत बड़ा ये सेट क्रिएट होगा, जो यहाँ पर जैसे आपको सारे है, गोडाउन है, कलरा हॉस्पिटल है, अन्य जहाँ तहाँ जो ज़मीनें हैं कुछ अतिक्रमित है, जिसमें मैक्सिमम भाग जो है अतिक्रमित है, वो चिन्हित किया गया है। उसी तरह पारसा में 563 एकड़ ज़मीन है, मशरक में 872 एकड़ ज़मीन है, जिसमें रोड है, सड़क है। मुख्य रूप से सड़क के किनारे जो है 80 कड़ी हमारा रोड है, वो 80 कड़ी रोड हर जगह अतिक्रमित किया गया है। वो रोड चल रहा 20 फीट में, बाकी जो दोनों तरफ 10-10, 20-20 फीट कब्जा किया हुआ है, वो हर जगह। गोपालपुर में है, अतिक्रमित है। छपरा में भी 1846 है, पूरे शहर के अलावा देहात क्षेत्र में भी। माझी का रिकॉर्ड और दरियापुर का रिकॉर्ड मेरे जो रिकॉर्ड हमने खोजवाया है, रिकॉर्ड पुराना अंग्रेज़ों के समय का, बहुत सारे सड़ गल गए हैं, फिर भी उसमें रिकॉर्ड 32 एक्स्ट्रा भी मिले हैं। वाह! जिसमें आपको कई एकड़ ज़मीनें नया मिला है। आपको 1600-3600 एकड़ के फाजिल ये हमें अभी मिला है, जिसको कैथी भाषा में है। हम लोगों ने उसको कातिब को कांटेक्ट करके उसको पढ़ने की हम लोग दिए हुए हैं, वो भी आती है, तो उसको भी हम लोग इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा जिला परिषद में ज़मीनों के अलावा हमारे पास शहरात डेवलप करने के लिए भी हम लोगों ने हर जगह पहल किया है, जिसमें बाज़ार है, हाट है और उसमें पुराने फाटक हैं, तो फाटक तो बहुत कम रह गए हैं, फिर भी वो सूची में है। हमारे पास जो है शहरात में 100 दुकानों में हमारे पास बाज़ार 22 गो बाज़ार हैं पूरे जिला में। बस स्टैंड जो है एक साड़ा है और 8 अन्य छोटे छोटे स्टैंड हैं, टैक्सी स्टैंड हैं, यानी 9 है। बाज़ार 22 है। एक सोनपुर गाची लैंड के हम डाक करते हैं, वो इस बार हम 21 तारीख से लेकर के 28 के बीच में हम उसको डाक करेंगे 3 चरणों में। उसके अलावा आपको अंचल के जो कुछ बाज़ारें हैं, जो 1 लाख से ऊपर बाज़ारें हो गई, तो वो सरकार ने निर्णय लिया कि 1 लाख से ऊपर जो भी बाज़ार है उन बाज़ारों को जिला परिषद को हैंडओवर किया जाए, और उसके आधार पर हमें आपको 31 बाज़ार अलग से हमें प्राप्त हुए हैं, उसको भी हम डाक में जोड़े हुए हैं। और ये सभी शहरात जो है लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग हमारा वार्षिक हमारा इसे आय है। दुकानों से हमें जो हमारा वसूली हो रही है तत्काल, वो 1180 दुकानें हैं पूरे ज़िले में, और 180 दुकानें अभी मशरक में हम बनाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम छपरा में
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं जो G+6 होगा। ये वहाँ पर भी होगा। हम अपना जिला परिषद के जो पुराने जो ये हमारा ऑफिस है जो बहुत जीर्ण अवस्था में है, फिर भी हम लोग मेंटेन करके कर रहे हैं, लेकिन सर का हुआ कि इसको हम लोग नया अन्य जिलों के भांति इसको भी हम लोग डेवलप करेंगे। इसको भी G+6 हम ले जाएंगे अलग अलग खंडों में। उसका भी DPR तैयार हो रहा है, तो जैसे तैयार होगा ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। मसरक में भी विवाह भवन और मार्केट कम्प्लेक्स भी बनना है। 180 दुकानें स्टेशन रोड में बननी है, जो पारित है, टेंडर की प्रक्रिया में है, आती है, उसके बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो इस तरह हम जिला परिषद का विकास उससे हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सकें। सरकार से हम नहीं, आने वाले समय में सरकार भी चाहती है कि जिला परिषद स्वावलंबी बने, अपने एसेट को क्रिएट करे और उसे साधन संसाधन को बढ़ोतरी करके आत्मनिर्भर बने। सरकार का निर्देश है, उसके आलोक में हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। अभियंताओं की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे बहाली भी हुई है। कांटेक्ट पर ही सही 3 SDO और आ गए हैं। JE लोगों का भी बहाली, एक JE का हुआ है, 2 JE का हुआ था जिसमें ज्वाइन नहीं किए हैं तत्काल। एक JE हैं और पहले से हमारे पास एक JE हैं और TA लोग हैं। इसके अलावा सरकार से जैसे जैसे होता है ये बढ़ोतरी होगी और जिला परिषद बहुत अच्छा काम कर इतना डेवलपमेंट के बाद इस 2025 में आप जैसे अधिकारी ने जो ब्लास्टिंग किया है, इसको ब्लास्टिंग कह सकते हैं। DM तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग पोस्ट पर आप हैं, ये कैसे दिमाग में आया कि आप एक सरकार की इतना बड़ा अपने विस्फोट किया, इसके पीछे क्या राज है आखिर? इसके सारण जिला परिषद पूरे बिहार में धनबाद के बाद, झारखंड के बाद, ये सारण जिला परिषद के पास इतना संपत्ति है कि अगर हम उसको ढंग से उसको कार्यान्वित करें, उसको अमल करें, प्रोग्राम बना करके हर चीज़ एसेट क्रिएट करके, तो एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा मैंने हो जाएगा मैंने ये जिला परिषद धनी कि उसको हम मैंने क्या कहें कि उसको करने वाला उस कमी हो रही है ना। उस इम्प्लीमेंट करने वाला जो इंजीनियर होता है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर पूरे ज़िले का प्लानर होता है और कस्टोडियन होता है, एसेट क्रिएटर होता है, प्लान करता है। तो ऐसा नहीं है और यहाँ पूरे बिहार में धीरे धीरे उसकी कमी हुई है, कांटेक्ट पर रखा गया है, फिर भी वो जानकारी जो अनुभव होना चाहिए बहुत कम है और एक आध हम लोग भी रिटायर होने वाले हैं। तो इसके लिए अरे आपको 5 साल सेवा विस्तार करने में चैनल रिक्वेस्ट करेगा कि अरे ऐसे अधिकारी को चाहिए। चलिए, बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि अगर इसके प्रति अगर एक उपलब्ध करा दी जाए तो अगर संभव हो तो हम आपका दायित्व निभाएंगे। चलिए, आज के एक विस्फोटक, एक ऐसा विस्फोटक मामला पूरे बिहार के सारण में एक जिला पर करोड़ों की संपत्ति सारण जिला के पास है। अगर जिस तरह इन्होंने ब्लास्ट किया है, जो बातें बताई हैं, अगर ये सारण जिला में ये निश्चित तौर पर अगर समय आने वाले पर सारण जिले का स्थान पूरे भारतवर्ष से नंबर 1 का होगा। आज का वीडियो, आज का सीन हम चाहेंगे कि स्पेशल ये बुलेटिन, स्पेशल एपिसोड आप हमारा कुछ देर बाद हमारे चैनल पर देखेंगे। हम कोशिश करते हैं इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारा ये कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे, तो हम इनके साथ हैं।